GR हॉस्पिटल आगरा मंडल का पहला एडवांस लेबर रूम, पेनलेस डिलीवरी, वाटर बर्थ, 1 BHK स्वीट, लेबर रूम के साथ अटैच्ड NICU केयर, योगा द्वारा डिलीवरी, कॉर्ड ब्लड बैंक की सुविधा के साथ डॉक्टर सोनल अग्रवाल। GR हॉस्पिटल, आर्यनगर, कोसी कला, छाता, मथुरा। गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज कराने निकले कोसी के अवधेश का नगर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की चाहत को लेकर कोसी कला का एक युवक भारत के पहले गांव लेह लद्दाख से दक्षिण में भारत के आखिरी गांव तक की पैदल यात्रा को निकला। करीब 42 दिन पूर्व शुरू की उसने ये यात्रा के 1700 किलोमीटर चलने के बाद जब वह अपने गृह जनपद कोसी कला क्षेत्र में पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। इस दौरान नगर के अनेक समाजसेवी कमल किशोर वार्ष्णेय, तरुण सेठ, विष्णुदत्त शर्मा, पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, सत्यनारायण पुरोहित, अजय गोयंका आदि दर्जनों लोगों ने अवधेश का फूलमाला पर दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत से गदगद हुए अवधेश में सबसे पहले तो अपने सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया तथा माता पिता के चरण छुए। इस दौरान हर कोई अवधेश के साथ फोटो खिंचवा सेल्फी लेने के लिए आतुर था। पत्रकार वार्ता के दौरान अवधेश ने बताया कि वह भारत के ही लेह लद्दाख में सबसे पहले गांव से यात्रा कर 1700 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाया है। अभी तो उसे 2800 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। उसने बताया कि वह 7 चैनल जहां हमेशा तापमान -50 डिग्री रहता है वहां से निकलकर यहां तक आ पाया है और अभी उसे आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का भी सामना करना है। उसने बताया कि उसकी यात्रा जब पूरी होगी तो उसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की यात्रा आज तक विश्व में किसी ने भी नहीं की। वहीं नगर के समस्त लोगों ने उसकी पूरी यात्रा की सफल होने की कामना की। भाई साहब, आपसे एक निवेदन है मेरा। अभी तक आज 38वां दिन है मेरे को पैदल चलते हुए। लगभग 1450 किलोमीटर की यात्रा होकर आज अपने नगर कोसी कला पहुँचा हूँ, अपने जन्म स्थान। बड़ा अच्छा भव्य स्वागत हुआ, बड़ा अच्छा लगा। सब लोगों का उत्साह देख के, सबका प्यार। कहाँ से शुरू किया ये यात्रा? कहाँ मैंने ये इंडिया का सबसे जो उत्तरी गांव है थांग लद्दाख में, वहाँ से चालू करी है। वहाँ से लद्दाख के 4 पासेस पार करके और हिमाचल का एक पास बारालाचला पास करके अटल टनल क्रॉस करके मनाली कुल्लू के रास्ते चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए आज कोसी पहुँचा हूँ। अभी इससे आगे मथुरा, वृंदावन, आगरा होते हुए धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर के रास्ते, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई के रास्ते से कन्याकुमारी पहुँचूंगा। सर, हमने क्या आप इंडिया में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी लंबी पैदल यात्रा की है? आज तक नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया से सदर्न मोस्ट इंडिया किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है। हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, मैं पहला इंसान हूँ जिसने अटेम्प्ट किया है। तो हमारे सुनने में आया था जो आपने टनल पार की थी उसमें आदमी 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता है। वो आपने कैसे सर्वाइव किया? कैसा उसमें मैं बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पे सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, 9.25 किलोमीटर की टनल है, अटल टनल 10,000 फीट से ऊपर है। उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ना के बराबर है जी। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं बीच बीच में पानी का सिप ले लेके पूरी टनल 1 घंटे 28 मिनट में मैंने क्रॉस की थी, जिसके लिए मेरे को लाहौल स्पीति डिप्टी कमिश्नर सर ने वहाँ से परमिशन दी थी। और एक एंड उसका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंड होता है, साउथ एंड, तो यहाँ से IPS मैम, डिप्टी कमिश्नर मैम ने इधर से परमिशन ली थी। साथ में इन्होंने एक सपोर्टिंग व्हीकल तैयार कर रखा था, एम्बुलेंस, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ होता है तो पूरी वो व्यवस्था करने के बाद फिर मेरे को वहाँ से एंट्री। यहाँ तक की यात्रा के दौरान क्या क्या परेशानी आपको आई? अभी तक मैंने पूरी खारदुंगला में जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है टेंगलेंगला लद्दाख में -31 डिग्री में सर्वाइव किया था। उसके बाद नीचे जैसे ही मैं मंडी की तरफ, मनाली की तरफ, हिमाचल में आया, बिलासपुर में 49 डिग्री सेल्सियस, तो -31 से 49 डिग्री का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद वो एकदम से आने में पैर में छाले वाले हुए, थोड़ा वो एक परेशानी थी। बाकी एक्सट्रीम सर्दी में वहाँ पे पानी भी नहीं था पीने के लिए, तो बर्फ़ को कलेक्ट करके पिघला के वो पानी पीना पड़ रहा था, तो वो एक सर्वाइवल था वहाँ पे। खाने पीने की जो समस्या थी वो कहाँ से पूरी? खाने पीने का ऐसा था, बेसिक इमरजेंसी का सामान मैं अपने साथ लेके चल रहा था, जैसे मैगी हो गई, बिस्किट, नमकीन, दूध, ड्राई फ्रूट्स, ये सब। बाकी इंडियन आर्मी का पूरा सपोर्ट रहा था, जगह जगह पे पूरा इंडियन आर्मी ने पूरा
थांग से लेके मनाली तक पूरा BRO के कंट्रोल में रहता है एरिया। वहाँ पे BRO ने और सियाचिन वॉरियर्स ने पूरा सपोर्ट किया है। जगह जगह पे मेरा मतलब जहाँ जहाँ पे भी आर्मी के डेट्स थे वहाँ पे सब जगह स्टे मेरा अरेंज कराया, फूड अरेंज कराया इंडियन आर्मी ने। इतनी लंबी पैदल यात्रा करने का आपका क्या उद्देश्य है और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा अभी मैंने पिछले साल सितंबर अक्टूबर में एक साइकिल टूर किया था उत्तराखंड का, जिसमें मैं बद्रीनाथ, माना, केदारनाथ ये पूरा 1850 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी। उसके बाद मैंने कहा कि बार कुछ नॉट फॉर लाइफ, RGB फॉर लाइफ। बेसिकली मैं एक फोटोग्राफर, RGB वो कलर है जो प्राइमरी कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू। मगर जिंदगी में इनके अलग अलग क्या उद्देश्य है, तो जैसे लाल रंग जो होता है वो खून का प्रतीक है, तो मैं उससे कहता हूँ कि रक्तदान करना चाहिए जीवन बचाने के लिए। हरा रंग पर्यावरण का प्रतीक है, जिससे मैं कहता हूँ कि पर्यावरण बचाना चाहिए। अभी पिछले ही मतलब 1.5 महीने 2 महीने पहले कोरोना का इतना हाहाकार हो रहा था, उस वक्त ऑक्सीजन क्राइसिस पूरे इंडिया में था। उस वक्त मैं लद्दाख में था, तो आई फील कि मैं वहाँ पे बिल्कुल सबसे सेफेस्ट एरिया में था, क्योंकि एनवायरनमेंट वहाँ पे बहुत क्लीन था। यहाँ पे एनवायरनमेंट की कमी होने की वजह से तो पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो संदेश लेके जा रहा हूँ। ब्लू कलर जो कि पानी का प्रतीक है। जैसा कि अभी हमारे देश में जल मतलब पूरी दुनिया में ही जल का जो पीने योग्य जल है उसका स्तर घटता जा रहा है, जबकि अगर पृथ्वी का अगर आप देखें तो 1/3 केवल धरती है, बाकी सब जल है, लेकिन वो पीने योग्य जल नहीं है। जो पीने योग्य जल है उसका लेवल घटता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो RGB फॉर लाइफ यही उद्देश्य है कि ये तीनों चीज, रक्तदान से एक हम जिंदगी बचा सकते हैं, पर्यावरण से हम आने वाली जो नस्लों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं। जल अगर हम आज बचाएंगे तो कल जीवन रह पाएगा। तो यही संदेश के साथ मैं ये पूरा अपना एक्सपीडिशन कर रहा हूँ, जिस एक्सपीडिशन का नाम है L2K। आगे की यात्रा के लिए कौन कौन सपोर्ट कर रहा है आपको और कब तक आपकी पूरी होगी? कौन कौन सी कंपनी? मेरा जो इसमें टाइम और ट्रैकिंग के लिए है, गार्मिन एक ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड, जो मेरा टाइम और ट्रैक कर रहा है। अभी रिसेंटली 1 जून से एक नई कंपनी जुड़ी थी, कैप्चर अ ट्रिप करके, जो मेरा पूरे रूट पे ट्रैवल स्पॉन्सर है ऑफिशियली। तो पूरा ट्रैवल का मेरा मैनेज अब आगे आज से आगे कैप्चर अ ट्रिप करके कंपनी है वो कर रही है। तो गिनीज बुक के कर्मचारी, गिनीज बुक के जो अधिकारी हैं वो भी आपके साथ चल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए? नहीं, साथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो लोग GPS के माध्यम से ट्रैकिंग के सैटेलाइट मैप के थ्रू पूरा मॉनिटर करके चल रहे हैं। अच्छा, एक बार अपना पूरा नाम, अपना जिला और अपने बारे में पूरी तरह से बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम अवधेश शर्मा है, कोसी कला निवासी हूँ जी। पंडित गोविंद शरण शास्त्री जी का पौत्र, राजेंद्र प्रसाद और राजू पंडित जी का पुत्र। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए एक यही है कि RGB फॉर लाइफ के साथ ये जो कैंपेन है, मतलब इनके उद्देश्यों को जान के इनके लिए जुड़े, और साथ ही साथ मतलब वॉक करना हमारी फिटनेस के लिए एक बहुत हेल्दी एक एक्सरसाइज है। मतलब जो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पैदल चलना लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। अगर आप सिटी की बात करें